वंश की धर्मवास्था के पारी छाप मैं पर किस्मत को आके क्या बनेगा इस नेता का? जब तुम्हें अमृत निवाकर की चाह कि अपने के दोनों ये चटाओं को परिवर्तित कर रहे हैं, ये विधाता क्या मैं देख रहा हूँ? देखने से पहले हीन हो गया हूँ या मेरे प्राणायाम हो गए होते, लेकिन मैं आज जो दिल देख रहा हूँ यही तो बनता था, यही तो जिनका है जिन देशों में नाना प्रकार के सुगंधित तेल लगाए जाते थे, आज उन्हीं देशों में फटका दूध लगाया जा रहा है। फटका दूध कि देखा जाता है नहीं धन का ये श्रृंगार, वापस चलिए अवधि को, ये आज मैंने ये कभी अपने जीवन में कल्पना नहीं की थी कि मेरा राघव कि मैं आज नहीं सोचा राघव तुम्हारी बिना ये जब हालात हो जाएगी, महाराज ने मुझसे जबते समय कहा कि मंत्री तुम्हारे गांव को लिए जाते हो तो मुझे पहले ही बता देगा कि ना हमारे राम को ले जाकर के रथ पे बिठा करके गंगा स्नान कराना, बर्फ ठंड की यात्रा कराना, लेकिन क्या आपको मेरे निवेदन को आप स्वीकार नहीं करेंगे? राघव रघुनाथ अनाथ से अवध हुआ, तुम्हारे चाहते थे राहुल कि वापस चलिए भगवान पावन को, अब देखना देखते होंगे अब लौट करो भगवान आगली को, कि सोना पूरा सोना हो गया, रात पूरा सोना हो गया, कि सोना सोना ये राजू महल, ये मुस्कान गई अब गलियन की, पायल की छनक ये खन कर गई अब ये सब कुछ लुट गया, सब कुछ लुट गया, हो गई आज्ञा के कई बन गए सरकार
निवेदन को स्वीकार नहीं करेंगे राम। मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूँ राम, ये जनता कैसे रह सकती है कि वापस चलिए अब नहीं रोको। जनता जीवित हो जाएगी अपने राजा फिर से मुकुट मेरे निवेदन को स्वीकार करो राम, मेरे निवेदन को स्वीकार करो। मैं कैसे कुछ बन के जाऊंगी, पूछेगी माँ कि मेरा राम कहाँ है, मंत्री सुमंत्र में क्या कह करके उत्तर प्रवासी पूछेंगे मंत्री सुमंत्र तो कौन पढ़ के आ गई, तो पूछेंगे तो किसकी कौन पढ़ूंगा कैसे पढ़ूंगा। इसलिए मेरे निवेदन को स्वीकार करो राम, मेरे निवेदन को स्वीकार करो पिता। वन की दुजा को धारण करने वाले प्रधान मेरे निवेदन को स्वीकार। मैं तुम्हें कैसे इस खंड की यात्रा करा सकता हूँ राम। देखो इतने कठोर हृदय वाला नहीं, राम तो बहुत सरल स्वभाव का, राम बहुत कोमल है पिता तुल्य मंत्री सुमंत जी। मैं सोच रहा हूँ क्या मैं अयोध्या लौट चलूं, मेरे मन में भाव आ रहा है क्या मैं अयोध्या लौट चलूं माता के पास पिताजी के पास। तो मेरी आत्मा कहती है नहीं राम, यदि अयोध्या लौट गए तो एक बहुत बड़ी घटना घट जाएगी। माता कैकेयी ने केवल वनवास नहीं मांगा है, केवल वनवास नहीं, एक शर्त भी तो रखी है, प्रात होत मुनि देश धर, जो न राम बन जाए तो मोर मरण राव अजस नरक समझिए मनवा। एक शर्त भी है माता कैकेयी की कि प्रातः काल होते राम मुनि का वेश बनाकर वन को न गया तो महाराज श्री दशरथ जी मैं हाथ हत्या कर लूंगी और आपको अपेस लग जाएगा। मैं यदि लौट गया अयोध्या तो मेरी माँ बड़ी हठीली है मंत्री सुमंत जी, बहुत हठीली है, हो सकता है वो आत्महत्या कर ले और राम के माथे पर एक कलंक का धब्बा लग जाए। अरे मेरी सोच से तो ये केवल
संतान को जीवन जीने का अधिकार नहीं, ऐसे संतान को जीवन जीने का अधिकार ना दिया जाए जिनके कार्य सुनकर बेचारे माँ बाप आत्महत्या कर लेते हैं, बेचारे